जब किसी भी कार्यक्रम में सीनियर लोग बोल लेते हैं तो फिर बोलने का कोई मतलब तो बचता नहीं। अब जो हमारा संचालक मंडल खड़ा हुआ है, अब ये तो इनकी कारस्तानी है कि मुझसे पहले सारे सीनियर बुलवा दिए। अब अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने जो राजनीतिक हमारे सीनियर हैं उनकी शान में कहीं ना कहीं गुस्ताखी कर रहा हूं। तो मेरा तो अनुरोध है ना, ऐसा नहीं माना जाता। सीनियर सीनियर होता है और सीनियर का हमेशा सम्मान करना चाहिए, यही हमें संस्कारों में सिखाया गया है। आदरणीय मंच जो यहां बैठा हुआ है, मैं पूरे मंच की उपस्थिति में आज बहुत गौरवान्वित हूं कि जिनसे हमारी पहचान है समाज में, हम बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि हम बाबा शामल के लोग हैं। आज की उनकी शहादत पे हम लोग यहां उपस्थित हैं, हमारे लिए इससे बड़े गर्व की बात और नहीं हो सकती। जो बहुत ही शानदार प्रस्ताव यहां रखा गया, मैं इस मंच के माध्यम से और यहां सम्मानित जो लोग बैठे इस क्षेत्र की सरदारी यहां उपस्थित है, बहुत ही शानदार प्रस्ताव है। आदरणीय राकेश टिकैत जी ने उसको सराहने का काम किया और हमने मांग भी की। डीएम साहिबा यहां मौजूद थी, हमने मांग भी की। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप जो लोग बैठे हुए हो और ये जो हमारा सम्मानित मंच बैठा हुआ है, तमाम खाप चौधरी और थांबा चौधरी बैठे हुए हैं, इनसे बड़ी अदालत नहीं हो सकती। आप ये तय करके जाओ कि आज ये शामल चौक बन चुका और ये शामल चौक ही होगा। झंडा गाड़ना है, आज झंडा गड़ गया। शासन प्रस्ताव हमारा स्वीकार करें या ना करें, लेकिन आज से इसको शामल चौक, ये जो सरदारी यहां बैठी हुई है, इसको मान लेना चाहिए। बहुत ही सुंदर विचार यहां सब लोगों ने रखे। मैं उन्हीं से अपने आप को संबद्ध करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर है बाबा शामल, और बाबा शामल को जिस कदर उस समय अंग्रेजों ने घेरने का काम किया, जिस कदर पूरे दिल्ली में अंग्रेजों का कब्जा था और अंग्रेजों ने चारों तरफ से आक्रमण करके दिल्ली को घेर रखा था, सबसे बड़े 1857 क्रांति के नायक बाबा शामल थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा रसद पहुंचा करके उस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। टिकैत साहब यहां मौजूद हैं। टिकैत साहब ने बहुत आंदोलन चलाए। हर व्यक्ति की अलग अलग भूमिका होती है। कोई आंदोलन में आगे बढ़कर काम करता है, लेकिन जो आंदोलन में रसद पहुंचाने का काम करते हैं और जो बहादुरी से लड़ने का काम करते हैं, मैं समझता हूं उनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं हो सकता। वो काम बाबा शामल ने करने का काम किया। यहां मास्टर सत्तार जी बैठे हुए हैं, बसोत गांव के वो सम्मानित लोग यहां बैठे हुए हैं। लेकिन जिस कदर जब अंग्रेजों ने अंकुश लगाने का काम किया, बाबा शामल को घेरने का काम किया, जिस प्रकार से बसोत गांव ने अपने दर्जनों लोगों को कत्ल करा के फांसी पे लटा करा करके बाबा शामल को बचाने का काम किया था रात में, वो गांव भी कभी नहीं भूला जा सकता। उस गांव की शहादत भी अपने आप में बहुत बड़ी शहादत है। मैं तमाम जितने हमारे यहाँ सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं। मनु भाई ने बहुत अच्छी बात कही, कप्तान साहब भी एक बहुत अच्छी बात कह गए हैं कि बाबा शामल वो शख्सियत थी जिस सल्तनत का पूरी दुनिया में सूरज नहीं छिपता था, उस सल्तनत का विरोध करने का काम किया। लेकिन हम लोगों में कहीं ना कहीं कमी आई है कि हम अपने गांव के अपराधी बदमाश का भी विरोध करने से हटते हैं। ये बहुत बड़ा संदेश देकर के पुलिस के कप्तान आज यहाँ गए हैं। मनु भाई ने बहुत शानदार बात कही। जो भी कार्यक्रम होता है, हर कार्यक्रम में वही चेहरे लगभग उपस्थित होते हैं। यही क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं जो हर कार्यक्रम में जाते हैं, हर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अगली बार जब हम कार्यक्रम में आए, अपने बेटे को, अपने पोते को, अपने पड़पोते को, किसी ना किसी को एक को साथ लेकर के जरूर आए, जो अगली पीढ़ी को यह पता लगे कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर के मायने क्या थे, बाबा शामल क्या चीज थे। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः उस वीर योद्धा के चरणों में अपने पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।